हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। अगर आप चैप्टर नंबर 1 नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा। ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 वीडियो आपको बना दिए, तो पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखें तो आपको प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर उसमें देख लीजिएगा। ये जो वीडियो है आपको आर्ट्स के लिए भी अप्लाई हो जाएगा और आपका साइंस के लिए भी हो जाएगा, या हमारा कॉमर्स के लिए भी हो जाएगा। मतलब तीनों जो सेक्शन है उसके लिए हमारा ये वीडियो होने वाला है। आर्ट्स के लिए भी होगा, साइंस के लिए भी होगा, कॉमर्स के लिए होगा, क्योंकि तीनों का सिलेबस आपका इकोनॉमिक्स का सेम है, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो पार्ट 2 जरूर, पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, उसके बाद फिर पार्ट 2 देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हमारा क्वेश्चन। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मांग से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मांग किसको हम लोग बोलते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा आवश्यकताएं, हमारे जीवन में क्या बहुत सारा ज़रूरत है, बहुत सारा चीज़। देखिए मान लीजिए हमारा ये भी ज़रूरत है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, सब चीज़ ज़रूरत है। लेकिन देखिए जो चीज़ हमको पूरा हो गया, जो चीज़ हम खरीद लिए उसी को हम लोग डिमांड बोलेंगे। लेकिन जो चीज़ हम लोग खरीदे नहीं, लेकिन हमारा ज़रूरत तो है, लेकिन हम लोग वास्तविक रूप से उसको खरीदे नहीं है, तो उसको हम लोग क्या मांग नहीं बोल सकते हैं। तो वही लिखा है, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे आवश्यकताएं होती है, ज़रूरत होता है। जिन आवश्यकताओं को जो वास्तविक रूप से आप एक्चुअल में यदि पूरा कर लीजिएगा उसी को ही हम लोग मांग बोलते हैं। ऐसे तो हमारा देखिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ ज़रूरत होता है, तो बहुत सारी चीज़ ज़रूरत अगर होता है तो सभी चीज़ का हमारा पूरा हुआ है, तो सभी चीज़ पूरा नहीं हुआ। जो चीज़ हमारा पूरा हुआ उसी को हम लोग मांग बोल सकते हैं, जो चीज़ हमको पूरा नहीं हुआ उसको हम लोग मांग नहीं बोल सकते। तो ये डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मांग की परिभाषा बोलेगा तो आप ऊपर भी वाला लिखिएगा फिर भी चलेगा, या तो आप नीचे वाला लिखिएगा फिर भी दिखेगा। किसी वस्तु की मांग बोल रहा, मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेता माने खरीदने वाला एक समय विशेष पर सभी संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है। तो ये आंसर है, इससे बेस्ट आपको ऊपर वाला आंसर मिलेगा। मांग, आप मांग से आप क्या समझते हैं, मांग क्या है, तो आप ऊपर वाला लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आता है, मांग फलन से आप क्या समझते हैं। तो मांग फलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वस्तु की मांग क्या बोल रहा है, वस्तु की मांग और इससे प्रभावित करने वाला जो भी कारक है उसके बीच में फलनात्मक संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, मांग फलन बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, भैया मांग फलन कितने प्रकार का होता है, ये भी तो जरा बताइए। तो मांग फलन होता है 2 प्रकार का होता है। एक आपका व्यक्तिगत मांग फलन जिसमें एक व्यक्ति के बारे में बात करेगा, और एक होता है बाजार मांग फलन जिसमें एक से अधिक व्यक्ति के बारे में बात करेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले व्यक्तिगत मांग फलन देखते हैं। तो जब एक व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करता है, मान लीजिए हम एक व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करते हैं और उनके द्वारा प्रभावित करने वाला कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट क्या आएगा, बाजार मांग फलन। चलिए समझते हैं। तो बाजार मांग फलन क्या है, जब एक बाजार में क्या बहुत सारा उपभोक्ता रहेगा, तो जब एक बाजार में बहुत सारा उपभोक्ता मांग करता है और उनके द्वारा प्रभावित करने वाला कारक के बीच में फलनात्मक संबंध को हम लोग बाजार मांग फलन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको मांग को निर्धारित करने वाला तत्व बताइए। जब भैया मांग को कौन कौन निर्धारित कर रहा है उसका तत्व का नाम की व्याख्या करिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चलिए क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वस्तु की इच्छा। अगर हमारा वस्तु की इच्छा होगा तो हम लोग मांग करेंगे, वस्तु की इच्छा नहीं होगा तो मांग नहीं करेंगे। इससे मांग क्या प्रभावित होगा, बिल्कुल होगा। पर्याप्त साधन, पर्याप्त समय हमारे पास पैसा है कि नहीं है उस वस्तु को खरीदने के लिए, तो ये भी आपको मांग को आपको इफ़ेक्ट करता है। व्यय करने की तत्परता, मान लीजिए हमारे पास 2 लाख रुपया तो है लेकिन हमारा अपना पैसा नहीं, किसी दूसरे का पैसा है, तो क्या हम उसको खर्च कर सकते हैं, किसी वस्तु को खरीद सकते हैं नहीं। तो व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए, प्लस एक निश्चित कीमत भी होनी चाहिए। किसी वस्तु का कोई ना कोई तो एक कीमत होगा ना, तभी तो उस वस्तु को हम लोग खरीदेंगे, और एक निश्चित समय भी होना चाहिए। तो ये सब आपको याद रखिएगा। देखिए आपको मांग का नियम है, आपको एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मांग का नियम, रट लीजिएगा, घोर के पी लीजिए। तो मांग का नियम क्या बोलता है, देखिए आप डेली लाइफ में क्या होता है, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाता है, कीमत देखिए ये आपका क्या हो गया, कीमत हो गया, आइए क्या हो गया आपका, मात्रा हो गया। ठीक है, तो समझिएगा बात को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी वस्तु की कीमत क्या होता है, बढ़ता है ना, किसी वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मांग को हम लोग कम कर देते हैं, हम लोग क्वांटिटी कम कर देते हैं। जस्ट उसका उल्टा होता है, क्या होता है, जैसे किसी वस्तु की कीमत घट गया तो हम लोग क्या क्या ज़्यादा खरीदने लगते हैं। मान लीजिए अचानक हम लोग को देख रहे हैं कि दूध की कीमत अभी बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग क्या करें, दूध जो हम लोग 4 लीटर मंगाते थे हम लोग 2 लीटर मंगाएंगे।
लेकिन दूध का कीमत क्या हुआ, अचानक घट गया। जो आपको 60 रुपया मान लीजिए लीटर था, अचानक हो गया 20 रुपया लीटर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 2 लीटर दूध मंगाते हैं तो 5 लीटर दूध मंगाएंगे कि नहीं मंगाएंगे, बिल्कुल मंगाएंगे। वही बात यहाँ पर आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे, मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, ये लाइन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखिएगा। अन्य बातें समान रहने, मांग क्या करता है, मांग एक कीमत और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध बतलाता है। विपरीत मतलब देखिए, अगर कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या होगा, घटेगा। कोई भी चीज़ नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, कोई भी चीज़ की कीमत बढ़ जाता है तो क्या हम लोग मांग करते हैं, नहीं करते। लेकिन जैसे कीमत घट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मांग करने लगते हैं। तो वही बोल रहा, मांग जो है ना, कीमत और मात्रा, मात्रा मतलब क्वांटिटी, कीमत और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध। विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा संबंध बतलाता है। यदि किसी वस्तु की कीमत कम होता है तो वस्तु हम लोग अधिक मात्रा में खरीदते हैं। अगर किसी वस्तु की कीमत कम होता है तो वस्तु हम लोग अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। अगर वही वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कम मात्रा में खरीदते हैं। तो ये आपका 3 नंबर के लिए कभी कभी मांग का नियम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो जरूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मांग का नियम अगर आता है तो आप क्या करिए, एक तालिका भी बना दीजिएगा। जैसे आप देखिए इस तरीके हम आपको एक तालिका बना के दिखाते हैं। जैसे आप क्या करिएगा, इधर क्या कर दीजिएगा, कीमत कर दीजिएगा, और इधर क्या कर दीजिएगा, मात्रा कर दीजिएगा, ठीक है। उसके वजह से मान लीजिए 10 रुपया कीमत कर दिए, 6 रुपया कर दिए, 4 रुपया कर दिए, 2 रुपया कर दिए, ठीक है। कीमत हो गया। मात्रा में क्या करिएगा, तो यहाँ पर आपको 10 रुपया मान लीजिए हम लोग कितना मिल रहा है, 20 kg हम लोग कोई सामान मिल रहा है, ठीक है। जैसे कीमत कितना हो गया, 6 रुपया हो गया तो हम लोग क्या मिलने लगा, 22 kg मिलने लगा। जैसे कीमत और घट गया तो आपको क्या हो रहा है, 25 kg मिलने लगा। जैसे कीमत और घट गया तो क्या 30 kg मिलने लगा, 30 kg मिलने लगा, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे होंगे ये कीमत अगर घट रहा है, कीमत अगर घट रहा है तो यहाँ क्या मांग हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। उसका जस्ट उल्टा देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 रुपया कीमत था तो हम लोग 30 kg कर रहे हैं। जैसे कीमत अब बढ़ने लगा, 4 रुपया कीमत हो गया तो हम लोग देखिए मांग कम कर रहे हैं। कीमत और बढ़ गया, मांग और कम कर रहे हैं। कीमत और बढ़ गया तो और मांग कम कर रहे हैं। जस्ट एक दूसरे को उल्टा देखना। अगर कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा। तो इस तरीक़ा से आपको क्या करिएगा, मांग का जो मांग का नियम है उसका तालिका बनाइएगा। तो इस तरह से आपको बनाने से पहले देखिए ऊपर में आप एक हेडिंग लिखिएगा जरूर, जब मांग का नियम का तालिका। आप क्या लिखिएगा यहाँ पर, मांग के नियम का तालिका का मतलब होता है टेबल, तालिका, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये वाला टेबल बना दीजिएगा, तब आपको क्या होगा, मांग का नियम आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर टेबल नहीं बनाइएगा तो थोड़ा नंबर कटने के चांसेस होता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं मांग तालिका क्या होता है, देखिए वही मांग तालिका भैया जो अभी टेबल बना है उसी को क्वेश्चन में पूछ दिया, मांग तालिका आता है। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, किसी निश्चित समय पर वस्तु के विभिन्न कीमतों द्वारा विभिन्न वस्तुओं की मांग कितने कितने मात्रा में खरीदी अथवा बेची जाती है, इसको तालिका के द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मांग तालिका बोलते हैं। वही तो अभी तुरंत दिखाए ना, कितना कितना टाइम, कितना कितना समय में कितना कितना मांग हम कर रहे हैं और कितना कीमत में कर रहे हैं, उसी को टेबल के द्वारा दर्शा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, मांग तालिका हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अभी हम लोग पढ़ रहे थे अन्य बातें समान रहेगा, पढ़ रहे थे ना मांग का नियम, तो अभी वही चीज़ हम लोग देखेंगे, अन्य बातें समान रहेगा क्या एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा। या तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, थोड़ा घुमा के दे देगा तो क्या बोलेगा, मांग के मान्यताओं को लिखिए, मांग के मान्यताओं के बारे में बताइए, या अन्य बातें समान रहेगा क्या अर्थ है भाई। देखिए तो यह मानकर हमको चलना होगा कि, ये लिखना होगा, यह मानकर चलना होगा कि, पहला पॉइंट लिखेंगे उपभोक्ता की आय में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता का रुचि, स्वभाव, पसंद आदि में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तीसरा, संबंधित वस्तु की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा, किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु को उपभोक्ता का ज्ञान नहीं होना चाहिए। पाँचवा, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। छठा, ये सब बात को अगर ध्यान में रखेंगे तभी तो मांग का नियम लागू होगा, अगर ये सब बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग मांग का नियम तक ही रखते हैं, और उसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा आपको, जो इसके आगे हम लोग बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा आपका लंबा है तो इसलिए 1-2 वीडियो और आएगा तो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।